हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं स्पीड मैथमेटिक्स और इसमें आज मिसलेनियस का सॉल्यूशन करेंगे एलजेब्रा का। जितने बच्चों का एलजेब्रा का मिसलेनियस आपको पिछले वीडियो में डाला गया था, 1 से लेकर 15 क्वेश्चन, अभी 16वें क्वेश्चन से सवाल ये है। कहता है कि श्रृंखला का वह पांचवा पद क्या होगा जिसके T1 बराबर 1 दिया हुआ है, T1 बराबर 1 हो और T2 बराबर 2 और एक फंक्शन दिया हुआ है Qn+2 Tn+n+1। n का वैल्यू रख दीजिएगा 1, तो यहाँ पर Q1+2 यानी Q3 मिलेगा। का 1 रखेगा तो 2 और 1 3, Q3 मिलेगा और 1+2 ये मिलेगा हमको। का के वैल्यू हो जाएगा, T1 का मान दे रखा है 1 और का मान दे रखा है 2, 1+2 बराबर 3 दिख रहा होगा। अब अगर मुझे n का वैल्यू मैं रख दूं 2, तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 1 3, क्यों 2 और 2 4, 2 और 2 4, क्यू 4 मिलेगा और यहाँ पर T और प्लस T3 मिलेगा। अब यहाँ पर Q4 का मान T2 और T3, ये देखिए ये Q1 नहीं होकर ये T1 होना चाहिए। यहाँ पर फिर Q3 नहीं बल्कि T3 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा T, और इस तरह से 4 का वैल्यू आ जाएगा। चूंकि मेरा T3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है और T, ये समझ रहे हैं, Q नहीं है ये T फंक्शन दिया हुआ है। T n बराबर होगा, Tn बराबर होगा Tn+2 बराबर होगा n+Tn+1। ठीक है, पुट करिएगा, आपको वैल्यू निकलता जाएगा। T3 निकला, T4 निकला। अच्छा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे T3 बराबर 3 तो T4 बराबर 4, नहीं जी। T2 देखिए लिखिएगा यहाँ पर, तो T2 का मान 2 होगा और 3 और 2 5 होगा, यानी T4 बराबर 5 आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है T5 के बाद T4 बराबर मेरा आ गया 5 और मुझे निकालना है 5, क्योंकि ये बोलता है पांचवा पद निकालिए, श्रृंखला का पांचवा। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर होगा, फिर से वही 5 लाने के लिए n बराबर में मुझे लेना होगा 3, तब ना 3 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 5 और T3 यहाँ लिए और ये 3+1 यानी 4 लेंगे। और चूंकि हमारा T3 भी निकला हुआ है, T4 भी निकला हुआ है, जो कि T3 था 3 और T4 है 5, 3+5 तो आ जाएगा T5+5 हो जाएगा। एक फंक्शन टाइप से दिया रहता है कोई कि ऐसे इस पे डालिए, पुट करिए और वैल्यू बात आंसर इसका 8 होगा। अगले सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि अ, ये आप देखे होंगे, कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आ रहा है और 1 आ रहा है और 1/1+x और 1/1+y होगा, तो ऐसे में इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे तो ऐसे में 1 होता है। यहाँ पर भी वही है, डायरेक्ट इसका आंसर लगाना चाहिए था कितना 1, ये हो जाएगा सी में। लेकिन ये कैसे अगर बनाना होता तो देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर 1/1+2 है और चूंकि 2 -b है तो इसलिए 2b नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस में पावर है तो वो नीचे चला जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 1/1+b है और 2 जो कि माइनस में था तो वो नीचे जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 2b हो जाएगा और 2b और 2a होगा और पावर b ऊपर में चला जाएगा, 2b ऊपर में गया और 2b प्लस 2a प्लस पावर a ऊपर में चला गया, 2a प्लस 2b ये मिला है। और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस 2b एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में है आपका 2b प्लस 2a, कटेगा तो ये वैल्यू मिल जाएगा 1, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो सब लोग, मैंने पहले ही कहा कि कभी भी इस फॉर्मेट में कुछ भी रहे कि कुछ x × y बराबर 1 दिया हुआ है और यानी x और y रेसिप्रोकल हो और यहाँ पर इस तरह से दिया हो तो इसका वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 1 लेकर भी मान के बना सकते थे। ठीक है,
तो ये था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि x बटा ए बराबर इस तरह का है और x माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको x बटा ए प्लस 1 बटा एक्स लिख दूंगा। चाहे मैं ए वाले को एक तरफ लाता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे निकालना है x का मान। ठीक है, तो मैं x बटा, मैं एक लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आऊँगा, 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा ए माइनस एक्स बटा ए। बहुत आसान लग रहा है ये। अब आपको देखिएगा तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स बटा ए और 1 बटा एक्स, है ना। और ए लिखेंगे आप, ए चला जाएगा इधर और एक्स गुना हो जाएगा और 1 माइनस एक्स यहाँ रहेगा, मिलेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जिसका वैल्यू होगा ए। अब डायरेक्ट कई बार वही निकल जाएगा जो आपको पूछा होगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा इसका, केवल इधर उधर सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाता होगा। जिनसे भी अगर होमवर्क कर रहे हैं तो उसको एक बार देख बना लीजिए, उसके बाद अपने से पहले बनाइए ढक के, उसके बाद दोबारा देखिए इसको, बनेगा। सवाल अगला देखिएगा। ए बी सी शून्येतर है, शून्येतर लिखा हुआ है, शून्येतर से बड़े, जीरो से बड़े, ऐसा दिया हुआ है। और ए बी सी का मान क्या है, ए बी सी का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, कभी भी ऐसे निकालना हो, तीनों का मान निकालना हो, तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। इसमें से कुछ वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे कि हम ए या बी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए और उसमें पुट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ए बी प्लस 1 बटा बी बराबर 1 होगा। दिखेगा ए बी प्लस 1 बराबर बी दिख रहा होगा। अब बी मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बी पुट किया तो बी के जगह पर ए बी प्लस 1 और प्लस 1 सी है, का वैल्यू 1 आ रहा है। अब एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी प्लस 1 और बटा में, या फिर इतना क्यों करें, ये 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा होगा। ठीक है, और ए बी बराबर दिख रहा होगा -1 बटा सी, यानी कि ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा -1, है ना, है कि नहीं। इसको सोल्व करेंगे, 1 से 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, और 1 बटा सी को उधर ले गए, -1 बटा सी हुआ और गुना करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, कहता है कि सेम सवाल लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1, वाई प्लस 1 बटा जेड बराबर 1, जेड प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है। सबसे पहले ये एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर मुझे जेड प्लस 1 बटा एक्स, यानी कि वाई को हटाना है और एक्स लाना, वाई को हटाना है और एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 बटा वाई दिया हुआ है, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, और अगर y निकालूंगा तो 1 बटा 1 माइनस एक्स हो जाए। ठीक है, और मैं इसमें पुट कर देता हूँ, y का मान 1 बटा 1 माइनस एक्स और प्लस 1 बटा जेड बराबर 1। अब यहाँ पर मुझे जेड और एक्स में आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, जेड और एक्स में आएगा। थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाता है, वो अलग बात है। देखो यहाँ पर जैसे एलसीएम लिया तो जेड, एलसीएम नीचे लूँगा तो क्या होगा पता है, एलसीएम नीचे लूँगा तो जेड 1 माइनस आएगा, और इससे भागा देंगे तो जेड आएगा, और इससे भागा देंगे तो 1 माइनस आएगा, और रिजल्ट आपका होगा 1। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जेड प्लस 1 माइनस एक्स, गुना करेंगे तो ये आ जाता होगा जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा हाँ, ये गुना होकर उधर चला गया है ना। अब जेड से जेड आपका कैंसिल हो जा रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो रहा है ये, और जेड एक्स उधर चला जाएगा, या फिर ऐसा कहिए कि मैं एक्स से भागा दे देता हूँ, एक्स से भागा दूंगा तो 1 बटा एक्स -1 बराबर माइनस जेड दिख रहा होगा, और रिजल्ट ये मेरा आ रहा होगा, जेड को इधर लाएंगे, यानी जेड प्लस 1 अपॉन
x बराबर माइनस सॉरी +1, ये इधर आएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है, क्या जाता होगा। तो सिंपली मुझे ये ध्यान देना है कि अगर मुझे आंसर चाहिए जेड एक्स में तो मैं वाई को एलिमिनेट कर दूंगा। इसके पहले वाले सवाल में आंसर मुझे चाहिए था ए बी सी का गुणनफल, तो यहाँ से ए बी निकाल लिया, ए भी रहने दिया और बी की जगह पर पुट कर दिया, निकल गया। अच्छा, ये कई बार ऐसे होते हैं कि एग्जाम में दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करें, ठीक है, तो नहीं सोच पा रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप जो कि 1 बना दे। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू ले लिया, ये देखो मेरा इक्वेशन दिया हुआ था a + 1 बटा बी बराबर 1, ठीक है, और एक दिया हुआ था b + 1 अपॉन सी बराबर 1। मैं एक काम करता हूँ, a का वैल्यू ले लेता हूँ हाफ, तो b का वैल्यू भी b का वैल्यू 2 लेना होगा तो 1 आ जाएगा, है ना। और अगर b का वैल्यू मैं 2 ले लिया, b का वैल्यू अगर मैं 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 हो गया ये। अब c का वैल्यू मुझे लेना होगा -1, तब न 2 - 1 1 होगा, यानी कि मेरा तीनों मिला का वैल्यू ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना था ए बी सी का मान, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ए का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -1 लिख दूंगा, कट के आएगा फिर वही। तो कई बार यहाँ पर वैल्यू लेकर भी बनाते हैं, अगर ये बातें समझ में नहीं आता हो कि कैसे सिंप्लीफाई होके आया है, तो वैल्यू ले लेंगे, सिचुएशन के अनुसार बढ़ते चलेंगे, देखते देखते आंसर आ जाएगा। जैसे आपको नज़र आने लगे कि ऐसे करना चाहिए, उसको करिए। अगर आपके अनुभव से इस तरह का विचार आता है कि इस तरह के करना है, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगा फिर से दोबारा पूछेंगे, किसे समझेंगे। पढ़ते हैं अगला सवाल। ये अगले सवाल में भी देखो ये कर सकते थे वैल्यू, जैसे मान लो कि यहाँ पर है तो सेम चीज़ है, जैसे x + 1 अपॉन वाई बराबर 1 है, y + 1 अपॉन जेड बराबर 1 है। यहाँ पर भी ले सकता हूँ कि x बराबर ले लिया मैं क्या, हाफ ले लिया, y बराबर 2 ले लूँगा, तो y बराबर 2 लूँगा तो z बराबर -1 लेना होगा, और फिर मुझे निकालना है क्या, z + 1 अपॉन x। तो निकाल सकता हूँ z का वैल्यू -1 और 1 अपॉन x का यानी कि +2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा +1। ये दोनों सवाल जो हैं मैं ऐसे ही बना सकता था, अगर आपको समझ में आया हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैल्यू लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ये है। आगे बढ़ते हैं। सवाल 21 कह रहा है कि a² + b² बराबर 5ab है और इसका मान निकालो। जरा सा केयर करिएगा, क्या है पता है, ये है a⁴ + b⁴ बटा a² b, है ना, बात है। अब मुझे पता है अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो यहाँ पर मिलेगा 25 a² b², इधर मिलेंगे a⁴ b⁴ और +2 × a² b²। a⁴ + b⁴ आपको क्या दिखेंगे पता है आपको, दिखेंगे 23 a² b², ठीक है, 23 a² b² दिख रहे हो। अब आप क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो, इतना का वैल्यू 23 a² b² बटा में a² b² कटेगा तो 23 आ रहा होगा, ये हो गया इसका, ठीक है, ये है। और बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि b + 1 अपॉन x में किससे गुना किया जाए ताकि गुणनफल इतना हो जाए, इतना प्राप्त हो। किससे किस में गुना करना है, e गुने 1 अपॉन a में किससे गुना किया जाए, इससे मान लो कि k से गुना करता हूँ, a + 1 अपॉन b + 1 अपॉन a हो जाए, तो मैं k बराबर सीधा निकाल सकता हूँ, ये b + 1 अपॉन a इंटू ये b प्लस यानी कि a बटा b हो जाएगा। ये सोल्व करिएगा, इसको गुना करिएगा तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा 1 बटा b, यानी a + 1 अपॉन। कभी भी मुझे निकालना है किससे गुना किया, माना किससे गुना किया जाए, किससे गुना किया जाए उसको मान लिया मैं a से गुना, ठीक है, सिंपल है, सरल है, बनेगा ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स बराबर ए माइनस बी बटा एक्स ए प्लस बी है और बी माइनस सी बटा बी प्लस सी है, और जेड बराबर, बहुत त्रुटि है, ध्यान लीजिएगा, जेड बराबर सी माइनस ए सी प्लस ए है, तो ऐसे में आपको 1+1 बटाए, देखो ये आपको सी एन डी किया हुआ लग रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसे एक्स बटा वन है ना, यहाँ पर आपको ए माइनस बी बटा ए प्लस बी है, अगर एक्स बटा वन करेंगे, ये 1 बटा एक्स करेंगे ना, तो ये मिलेगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, इसको पलटेंगे 1 बटा वाई बराबर बी प्लस सी बटा बी माइनस सी, जेड कर 1 बटा जेड बराबर प्लस ए माइनस ए मिलेगा, है ना, और सभी को सी एन डी करेंगे, यानी कि 1 प्लस कंपोनेंडो और डिविडेंडो सी एन डी करेंगे, तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो करना आप जानते ही होंगे, सी एन डी करेंगे ए 1 बटा एक्स, सी एन डी का मतलब जैसे बाएं करेंगे वैसे दाएं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, अगर इनको जोड़ देंगे तो 2a ऊपर भी मिलेगा, वैसे ही जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और 2a मिलेगा, और नीचे में घटा देंगे तो 2b मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको a बटा b मिलता होगा, कि 2a मिलेगा ऊपर में और 2b मिलेगा नीचे में, कटेगा तो फिर a बटा b ही आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही बात। उसी तरह से इधर भी, और वैसे ही बताया कि जो पहले से सी एन डी में है ओरिजिनल हो जाता है, और अगर जो ओरिजिनल है उसको सी एन डी करते हैं, तो फिर से यहाँ पर देखिए वही है, फिर इसको भी आप अगर करोगे तो मिल जाएगा, इसको करिएगा तो 1 प्लस वाई बटा 1 माइनस वाई और बराबर ये बी बटा सी, 1 प्लस जेड बटा 1 माइनस जेड मिलेगा और बराबर सी बटा ए मिलेगा, ठीक है। इस तरह से तीनों का गुणनफल अगर आप देखिएगा तो क्या मिल जाएगा, तीनों का गुणनफल करेंगे, यहाँ पर मिलेगा ए बटा बी में बी बटा सी में सी बटा ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आई होप कि आप, ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात, तमाम बात, सिंपल सी एन डी जिनको भी पता होगा वो लोगों सबको बताए हैं ये क्लास में यार कि ये सी एन डी ऐसे होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जेड 9 है, वाई इंटू ऐसा जेड, तो ये आपका है, और एक्स का वैल्यू निकालना है। कभी भी किसी का मान इसमें पूछ देता है, कई बार एक्स का, कई बार वाई का, जेड का पूछ देता है, तो सबसे पहले इसको देखिए ये है क्या, ये दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 104। आप अगर गुना कर दो इधर वाले को, 9 गुने 16 गुने 144 कर, इधर भी गुना हो जाएगा, गुना होगा, या फिर अगर जोड़ देते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 9 प्लस 16 प्लस 44, इधर भी जोड़ेंगे तो मिलेगा, एक लंबा निकल पड़ेगा सबका, अच्छा सब जोड़िएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस प्लस, और इस सब में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में है तो कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, इसमें बचेगा एक्स, इसमें बचेगा वाई और इसमें बचेगा जेड, और इस तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर दिख रहा होगा 16 9 25 169, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, अब यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, 13 रखोगे तो एक्स का मान 9/13 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, वाई का मान होगा तो 16/13 होगा, जेड का मान 144/13 होगा, तो आप समझ रहे हो बात कि मैं इसमें पुट कर दूंगा, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है, और इतना का मान आ गया मेरा 13, एक्स बराबर हो जाएगा 9/13, एक्स का मान आएगा 9/13। तो ये सवाल भी रिपीट किया है कई बार एग्जाम में रिपीट करता है, इसको ध्यान देना, मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं जो कि कई बार रिपीट किया है,
ध्यान देना चाहिए, इसको बार बार समझना चाहिए। सवाल अगला है 25। ए बराबर दिया है, यहाँ पर बी बराबर है और ये सी बराबर दिया हुआ है, और आपको पूछता है कि भाई ए बी सी का 69 है, यानी कि नन जीरो नंबर है, जीरो से ग्रेटर है, तो एक्स का किसके बराबर है। ये भी लेंदी सवाल है, चूंकि अगर वैल्यू ही लेते हैं तो ऑप्शन में पुट करना सब में जटिल है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ। तो ए बी सी में एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/a बराबर एक्स प्लस वाई बटा एक्स, और 1/b बराबर करूँगा तो एक्स प्लस जेड बटा वाई एक्स जेड आएगा। 1/c बराबर करूँगा तो वाई प्लस जेड बटा वाई जेड आएगा, और इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आ पड़ेगा 1/a बराबर 1/x प्लस 1/y, 1/b बराबर 1/z प्लस 1/x, 1/c बराबर 1/y प्लस 1/z। ये आपको तीन चीज़ें, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, तो मुझे निकालना है एक्स। अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं एक्स के टर्म में सबको लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स के टर्म में लिखने का एक्स का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी वैल्यू को 1/y को, अच्छा एक्स का वैल्यू किस में निकालना है, ए बी सी में निकालना है, तो मैं 1/y निकाल लेता हूँ यहाँ से। 1/y बराबर 1/a माइनस 1/x, और यहाँ पर भी मुझे 1/z निकालना है, तो 1/b माइनस 1/x का 1/z मिलेगा, और मैं इसमें पुट कर देता हूँ। इसमें पुट किया यानी 1/c बराबर आ जाएगा। 1/y का वैल्यू देखिए क्या है, 1/y का वैल्यू हो जाएगा 1/a माइनस 1/x, और 1/z का वैल्यू क्या, 1/b बटा 1/b माइनस 1/x, ऐसा आ गया। आप देख रहे होंगे, तो ये मिलेगा मुझे 2/x बराबर 1/a प्लस 1/b माइनस 1/, ठीक है। तो जहाँ पर माइनस ए बी वाला आंसर होगा, माइनस ए बी, वही आंसर होगा ये। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी होगा, ए बी सी, इसके बदले होगा बी सी प्लस में, और इसके बदले होगा ए सी प्लस में, और लेकिन माइनस ए बी होगा ऐसे, और ये 2/x होगा, और पलटिएगा एक्स निकालिएगा तो 2abc बटा में माइनस ए बी बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका। तो सिंपल थॉट पे है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर सब है, इसमें कोई ऐसा नहीं विविध टाइप का सवाल है, तो इनको ज़रा समझ कर देखिएगा कि कैसे मैंने क्या सोचा कि होगा कि ऐसे एक्स निकालना है तो एक्स के टर्म में सबको बदल दिया, ए बी सी और के बदौलत एक्स के टर्म में निकालना था, तो आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। ये देता है वैल्यू और सभी बराबर हैं, तो निम्न में से कौन सही है। सभी आपस में बराबर हैं, यानी कि एक्स माइनस बराबर वाई, वाई माइनस ए बराबर जेड, ए माइनस बी, सभी बराबर हैं के, बराबर है मान लीजिए। तो निम्न में से कौन सही, सब तो साइक्लिक है, पहले साइक्लिक है, तो आप देख पा रहे हो, या सभी मान लो किसी, सब आपस में बराबर हैं, जीरो के बराबर बस नहीं है, किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लूँ, कोई भी वैल्यू मान लूँ, बशर्ते कि एक्स वाई जेड का बराबर ये कोई ऐसा वैल्यू मान लूँ, चलो मैं मान लिया कि एक मान लिया, तो आप देखते होंगे कि b माइनस सी बराबर 1/x हो जाएगा, माइनस ए बराबर 1/y हो जाएगा, है ना, y 1/y, या के ही माना होगा। मान लो किसी को लग रहा होगा कि एक क्यों मान लिए सर, तो क्यों के मान लो, के मान लूँगा तो ऐसे हो जाएगा, a माइनस बी बराबर आपको k/z मान लोगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, तो सबको जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा k/x प्लस k/y प्लस k/z, और k भी कॉमन होके इधर जाके 0 जला हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आ रहा होगा, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ऐसा ये दिया हुआ रहे या फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया हुआ रहे, बात देखिए।
तो सोल्व कीजिएगा तो ऐसे ही मिलेगा। सोल्व कीजिएगा तो इधर 0 है, इधर एलसीएम लीजिएगा एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड लीजिएगा तो एक्स यानी वाई जेड हो जाएगा, वाई यानी कि जेड एक्स हो जाएगा, जेड यानी कि अर्थात एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमेशा से क्या, यानी कि कई बार स्टेटमेंट ये भी दे देता है और कई बार ये भी देता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसको एलसीएम लेने पर ऐसे बनता है। ये आपको पैकेज में तो टेक्स्ट बुक टाइप का नोट था, ओरिजिनल बुक जो था का जो एक्सरसाइज में आपको करवाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इस तरह से रेशियो दिया हुआ है तो कौन सही है निम्न में से। ये देखो, ये इसका मैं समझता हूँ कि वैसे तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन एक तरीका है कि आपको कोई भी वैल्यू लेना है जो कि बराबर हो जाए सभी। जैसे एक्स का वैल्यू मान लो कि 1 ले लिया, और बी और सी का वैल्यू ले लिया, का वैल्यू ले लिया 3 का वैल्यू, यहाँ पर ले लिया 2, ये 2 ले लिया, एक्स का वैल्यू मान लो 2 ले लिया, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 1 ले लिया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। नहीं, तो 2 लिया और बी और सी का 3 और 1 4, 1/2 आ रहा है। और वाई का वैल्यू मैं कुछ ले सकता हूँ ऐसे ही, चलो मान लो वाई का वैल्यू 3 ले लिया, जेड का वैल्यू 4 ले लिया, और जेड का वैल्यू नहीं, वाई का वैल्यू 3 लिया तो 6 नीचे आना चाहिए, तो सी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू जो ले रखा था, ए का वैल्यू तो नहीं, यानी कि ए का वैल्यू मैं ले लूँगा। अब ए बी सी का वैल्यू आपने ले लिया, सॉरी यहाँ पर तो ऑलरेडी पड़ेगा 5। ठीक है, अब जेड का वैल्यू क्या लेना होगा, यदि ए प्लस बी तो हमारा मिल गया 5 3 8, जेड का वैल्यू 4 लेना होगा, कि 5 और 3 8, ए और बी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यही कुछ वैल्यू सेटिस्फाई हुई हमारा, ए बी सी जेड बराबर 4, तब सब दे रहा है आधा। तो निम्न में से कौन सही है। अब ये सब वैल्यू ले लिए, इसको चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। एक्स माइनस वाई, एक्स कितना था 2 माइनस 3, बी माइनस सी, बी कितना आपका है 3 और कितना है 1 माइनस, वाई माइनस जेड, वाई 3 है और -4, सी, सी आपका 1 है और बी आपका 3 है, वाई माइनस, क्या ये बराबर हैं। एक्स माइनस वाई 2 माइनस 3 और माइनस ए, बी 3 माइनस ए यानी 5, बी माइनस ए, बी 3 और माइनस, है ना। इस तरह से सी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर से ले रहा हूँ मैं सब। ये कैसे लिया है, ये 1/2 आया कैसे, एक्स का वैल्यू 2 लिया, बी प्लस सी का वैल्यू 3 और 1 4, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी 1/2 आना चाहिए। तो y का मैं ले लिया अपने मन से 3 ले लिया तो 6 लेना पड़ेगा, इसमें कि c का वैल्यू 1 रख रखे हैं तो a वाला 5 लेना होगा। अब देखो यहाँ अगला में पुट करेंगे, आगे में जेड में, इसमें पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, अगर सही हुआ तो वही सही, बाकी सब में चेक भी नहीं करेंगे। जेड माइनस एक्स, जेड हमारा कितना है 4 और एक्स मेरा कितना है 2, 4 - 2 हो गया, और a माइनस सी, ए हमारा 5 है और c मेरा दिया हुआ है 1, c बराबर 1 है। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर वैल्यू आ रहा है क्या, ये -1/-2, तो 1/2 हो गया, और -1/-2, और ये 2 क्या सभी बराबर हैं, यस सभी बराबर हैं, तो आंसर ए, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कभी भी रेशियो बराबर है तो ऐसे में ये इस तरीके से वैल्यू लेकर आप बना सकते हैं, ये बेहतर तरीका है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जो कि उलझा देंगे कब कैसे करें, लेकिन वैल्यू वाला तरीका तो सटीक है, बस यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, जो आप आ रहा है वैल्यू सब में आप बराबर आना चाहिए, और कुछ कंडीशन दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं था तो कुछ भी वैल्यू ले सकते थे आप। अब 0 न ले लेंगे कि इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा लेना है जिससे कि इन्फिनिटी ना आए, आपको केयर करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपका है कि ऐसा, अब इसमें भी मैं बोल रखा हूँ कि कोई वैल्यू ले लो, कोई इशू नहीं है,
एक्स वाई जेड का कोई अपने से वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कहा ही भी नहीं कि क्या आना चाहिए, कोई वैल्यू पता नहीं है क्या आना चाहिए। तो अगर ऐसा दे दे, कोई फॉर्मूला दे दे, तो वैल्यू लेते संकोच न करें। एक्स वाई जेड का वैल्यू ले ले, आप कुछ भी ले लीजिए। एक्स बराबर ले लीजिए 3 2 1, ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 लिया आपने, वाई का वैल्यू 2 लिया और जेड का वैल्यू 1 लिया, और तो 2 + 1 हो जाएगा, है ना, प्लस वाई। या फिर ये देखिए ना, हाँ ठीक है, रहने देते। और वाई का वैल्यू 2 है, जेड माइनस यानी कि 1 - एक्स यानी कि 3, और 1 + 3, है ना। तो यहाँ पर आपका जेड का वैल्यू आ रहा है 1, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2 और 3 + यहाँ पर देखिएगा तो मिलेगा 3 तिहाई 9 प्लस 4 दुदुनी 4। अच्छा ये माइनस में आ जाएगा ना, -2 है, 2 2 जा 4 और 4 चौका 16, -16 और प्लस 6 क्या होगा, 3 2 5, केवल 5 ही, इनमें से 2 गया 1, 9 5 14 यानी -2 आ रहा है ये वैल्यू। कितना आ रहा है वैल्यू, 9 5 14 -2 आ रहा है। अब आप देखिएगा तो क्या ये कभी -2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सब प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो माइनस में तो आना ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया। अब यहाँ देखिएगा x - वाई यानी कि ये आ गया, और अच्छा मुझे लाना है -2 गुना करके, 2 आना है। अब x - वाई यानी कि ये हुआ 1, y माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड यानी कि ये हुआ 2, जेड माइनस वाई हुआ माइनस, रिजल्ट तो ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है -, आ रहा है -2 आंसर आ रहा है, यानी कि ये आंसर हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता है किसी में आना चाहिए, क्योंकि ये 3 2 5 तो ऐसे ही हो गया है, होगा ही नहीं, ये इसमें प्लस में आ जाएगा, ठीक है, उल्टा पल्टा लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है इसमें ये आंसर होगा। वैल्यू लेकर अगर बनाते हैं तो एकदम सटीक आंसर तक, हाँ कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बहुत जटिल दिया हुआ है, तो आप फिर सोच सोल्व करने पर या छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआती सीख रहे हैं, कि वैल्यू लेकर बनाने का तरीका आपको ज़रूर जानना। एक 29 क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है कि ABC बराबर ABC और P नॉट इक्वल टू 0, यानी कहीं भी P है और वो कोई भी है, ABC का मान है वो किसके बराबर नहीं है, 0 का मान है। मतलब इसका कहने का मतलब है ना कि ABC बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ABC का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। A + B + C का मान के बराबर, ठीक है, और Q का मान भी 0 के बराबर, किसी का मान भी 0 के बराबर नहीं है, का वैल्यू निकाल। और ये सब आपस में बराबर हैं, मतलब कि कौन कौन बराबर है, ABC × P, P + C - A × Q + A - B × R, A + B - C × S, सभी के गुणनफल ये सब सभी आपस में बराबर हैं, और निकालना है 1/, तो 1/Q बराबर क्या होगा पता है, 1/Q बराबर, अगर मैं सभी के बदले मान लूँ सभी के बदले k मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, k/Q के साथ कौन में गुना में था, Q के साथ ये वाला गुना में था, k/ हो जाएगा 1/, यानी कि 1/Q इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ देखिए, इधर मैं लिख A + B + Q P बराबर में k मान ली, इसी तरह से +C के बराबर भी k माना, ये सब आपस में बराबर थे, तो C - A, C + A - B × R बराबर भी मैंने k माना, A + B - C × S बराबर भी मैंने k माना, और ऐसे में मैं देख रहा हूँ P का मान, Q का वैल्यू निकल गया, Q का वैल्यू मेरा मिला, Q का वैल्यू मिलेगा क्या, Q का वैल्यू नहीं बल्कि A + B + C बराबर मिल जाएगा हमको k/, B + - A बराबर मिलेगा k/Q,
और प्लस ए माइनस बी बराबर मिलेगा के बटा आर, और ए प्लस बी माइनस सी बराबर मिलेगा के बटा एस। और सबको अगर देखा जाए, सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो इन सबको जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो के बटा क्यू प्लस के बटा आर प्लस के बटा एस अगर होगा, इतना बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, सब कट कट के दो बार, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, के बटा, अर्थात यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि के बटा क्यू प्लस के बटा आर प्लस के बटा एस बराबर मिलेगा के बटा पी, है ना, और के से के कॉमन हो जाएगा, यानी कि मिल रहा होगा हमको 1/क्यू प्लस 1/आर प्लस 1/एस बराबर 1/, इतना का मान यदि आपको आता हो 1/पी, 1/पी माइनस 1/पी बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये सोचने में लेंदी लगता है, समझने में लेंदी लगता है, एक बार सवाल को ज़रूर बनाइए, देखिए, समझिए। अगर आपको समझ में आ जाते हैं सब सारे सवाल, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको और भी प्रश्नों को बनाने के तरीके पता लगेंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवालों को बनाने से आप में वो क्रिएटिविटी, वो सोच समझ आ जाता है। कुछ आप बचपन के बेकार काम जो कर रहे थे, कुछ भी काम कर रहे थे, तो उसका कोई ना कोई मूल्य है, इसलिए एक्टिविटी करवाए जाते हैं बचपन में। तो कुछ भी मैथ से संबंधित काम कर रहे हैं, और खास करके तो प्रीवियस में पूछा हुआ है, आप डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग डायरेक्शन से या डिफरेंट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आगे बढ़ते हैं। सवाल मैं 15-15 क्वेश्चनों को रख रहा हूँ एक वीडियो में। जो भी आपको परेशानी होता है कमेंट कर सके जाएगा, सर आपको मिलेगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। और वैसे भी गया में मैं हूँ, तो सब लोग तो पर्सनली संडे को मिलते ही हैं, जिनको भी डाउट है पर्सनली इन सवालों से ज़रूर पूछ सकते हैं। e⁻x ऐसा है, तरह से वैल्यू दिया हुआ है और पूछता है कि इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है। तो ज़रा सा देखो, e⁻x है और बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर आपका y दिया हुआ, और e⁻y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर आपका z दिया हुआ, और e⁻z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के पावर दिया। क्या नहीं लगता है कि तीनों को मैं गुना कर दूं कुछ रिजल्ट निकल पाएगा, e⁻x गुने e⁻y e⁻z, और इन तीनों को गुना कर दिया तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड के पावर y 2x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पावर जेड। अच्छा, ये जेड नहीं है, ये ठीक है। अब इधर भी बेस एक ही है, तो बेस एक होगा तो पावर जुड़ जाता है, इधर में भी बेस एक ही है, अगर बेस एक ही है तो पावर जुड़ जाता है, इसीलिए पावर बराबर हुआ तो बेस भी बराबर होगा, यानी ए बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, ठीक है। मुझे लगता है कि बातें बिल्कुल स्पष्ट है, कोई डाउट होना चाहिए, सॉल्यूशन आपको आ रहा होगा। लेकिन ये सर बोलते हैं कि सर ये एक बार एक आप कैसे सोचते हैं कि गुना कर देना, ये पहली बार नहीं सोच रहे हैं, ये आप भी सोचने लगे हो, बस कई बार इसको एक बार देखो, एक बार फिर समझो, एक बार फिर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, यानी सेट प्रैक्टिस में आएगा, उसमें आप बनाओ, फंसो बनाओ, धीरे धीरे सीख। और ये वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। आप अगर जिस तरह से आप कर रहे हैं, हर कार्यों का एक निश्चित फल मिलेगा आपको। हाँ, तो ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए और ज़रूर होमवर्क करिए सब।